भगवंत सुखन है। सज्जनों, हमने ये आपसे अनेक जगह पर कहा है, हमें तो किसी की जाति से, किसी के वर्ण से कुछ भी लेना देना नहीं है। किसी से ना हमारा राग है, न किसी से द्वेष है। सदगुरु का सिद्धांत ही सदगुरु कबीर का यही है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी पूछे खैर, और ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। पूज्य सदगुरु माननीय श्री अभिलाष साहब जी, जिनका प्रयागराज में आश्रम बना हुआ है, वो बहुत बड़े ही दयालु, उनका करुणामय हृदय था, सबके हितकर हितैषी। हमारे ऊपर उनका बहुत बड़ा उपकार है, हम उनके बड़े आभारी हैं। संतों के तो है ही हैं, उन भक्ति मार्ग में भक्त रहे, उनके भी हम बहुत ऋणी हैं, इनका भी ऋण मानते हैं। जैसे रामा स्वामी पेरियर साहब हुए थे, जैसे कोई इनका रामायण की चाबी नामक ग्रंथ बना हुआ है, ललित सिंह यादव के पुत्र से माने जाते थे। बंधुओं, जो सर्वाजीत नाम से जाने जाते थे, सदगुरु कबीर के भेषधारी संत थे, वो सत्य गोपाल। ऐसे इस सज्जनों और ऐसे बुद्धिमानों का भी हमारे ऊपर बहुत हमने आभार और इनका बड़ा उपकार माना है। तो आइए सदगुरु कबीर के अनुयायी, अनुगामी, सिद्धांत को मानने चलने वाले, अपनाने वाले सदगुरु अभिलाष साहब जी, ये नहीं समझना चाहिए मैंने जो तीनों महापुरुषों का नाम लिया है, ये एक ब्राह्मण समाज के थे। जो सत्य गोपाल जी थे, सदगुरु अभिलाष साहब जी थे, क्योंकि लोगों की मान्यता ऐसी है बुद्धिहीनों की कि कबीर पंथ में तो छोटे वर्ग के, यहाँ छोटा बड़ा का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव ही नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, मानस तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हरण होते आवरण, त्वचान बाजन साकी नंबर 199 में, साकी प्रकरण में, सदगुरु कबीर के बीजक में। तुलसी जैसे के विचार ऐसे थे, पूज्य विप्रतिल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। मैंने गुण से कोई लेन देन नहीं था। कहीं ये कह दिया चहु चतुर को नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, और कहीं ये कह दिया ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, और कहीं मन के लिए ठिकाना है रोक ही नहीं है, और ज्ञानी प्रभु के लिए प्रिय है ही नहीं। क्यों? भक्ति से ही नाता है उनका। भक्ति क्या है? मूर्तियों की पूजा करना, जड़ की जाति पांति वर्ण में वो चलना, क्योंकि तुलसी का कथन ही ये था, वर्ण आश्रम धर्म नहीं चारी, ऐसे उन्होंने कथन किए हैं। तो सदगुरु कबीर के ये विचार नहीं थे। वो कहते हैं कि ज्ञान करके कोई कष्ट साध्य करके हो भी जाए, करत कठिन करत कष्ट बहु पावे कोऊ, वो भगतहीन मोय प्रिय नहीं सो। वो भक्ति से ही प्रिय नहीं है, या ज्ञान मान कैसा ही हो। वो ज्ञान का कोई घमंड अभिमान भी करता है। इसके लिए मैं नंबर भी बता दूं, वो पहले कहा था पूज्य विप्रतिल गुणहीना, वो अरण्य कांड के 2 नंबर 32 में, और ये कहा है भगतहीन मोय प्रिय नहीं सो। इसके लिए उत्तराखंड के 2 नंबर 44 में देख लेना चाहिए। यहाँ तुलसी ने ही जाति का प्रतिपादन किया है, जाति वर्ण माना है। वो कट्टर जातवादी थे, सदगुरु कबीर ऐसे नहीं थे। इन्हीं के अनुयायी सदगुरु अभिलाष साहब जी क्या कहते हैं? पाया मानुष का तन, आज कर ले भजन, ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना।
प्रसाद जी क्या कहते हैं? पाया मानुष का तन आजो कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। आजकल इतने के कमे सुनना शरीर कहे कभी कसरा की औकात के बातन नीर, ये तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर तू नरंदन का पाया। अनेकों खानियों में भटक करके हंसे दुख उठाते उठाते जो धर्म की कमाई से बची थी उसके आधार पर वंश का शरीर मिल गया। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर तू नरंदन का पाया। ये कहना चाहिए भाग तेरे जगे लाभ ऐसे लगे मुक्ति पाना, मन को विषयों से अपने हटाना। भाग तेरे जगे लाभ ऐसे लगे मुक्ति पाना, मन को विषयों से अपने हटाना। पाया मानुष का तन, इसी से भाग कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये तो तुलसी मिश्रा तो कह ही दिया है। दुआ नंबर 41 ये उत्तराखंड में। इसलिए बंधुओं भाग तेरे जगे लाभ ऐसे लगे मुक्ति पाना। मोक्ष कब होती है, कब होगी? मन को विषयों से अपने हटाना। कोई स्वाद में लट्टू हो रहा है, कोई रूप में, कोई रंग में, शब्द रूप रस है, स्पर्श हो गंध, कोई विषय भोगों में। इनसे जब तक वेदा त्याग नहीं करेगा, ये मन को विषयों से अपने हटाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। स्वप्न की संपत्ति मैंने भूले, देखी दो दिल की माया न भूले। सुपने सोया मानवा घोड़ जो देखे नैन, जीव पड़ा बहुरूप में ना कछु लेन न देन। तो सुपन की संपत्ति तन धन और वाणी में जो कुछ आता है बंधुओं, वो सुपन की संपत्ति के समान है। वाणी में तो सत्य वाक्य भी आता है, पर इससे झूठते हैं। और वाणी में बंधन की अनर्गल मिथ्या झूठ है। और ऐसी रोज कभी बात आती है, कई मंच पे कोई लड़का खेल में नाच रहा था, लेडी का बाना पहन करके, महिला बन करके, वो कह रहा था मेरा नाम है चमेली, मैं तो चली आई अकेली। कोई बुद्धिमान व्यक्ति वहां बैठा तो कह करके ए बदतमीज, क्या इसने हजारों आदमी में झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, मैं चली आई अकेली। तो मन से होकर के ये कह रहा है, वो तो उठ करके चला गया। इसलिए स्वप्न की संपत्ति मैंने भूले, देखी दो दिन की माया न भूले। विचार करो, मृत्यु के बाद सब ये रहे तेरे कब घर खजाना। इस पे भूला फिरता है, घमंड अहंकार करता है। मृत्यु के बाद सब ये रहे तेरे कब घर खजाना, फिर तू क्यों होता ये नवे दीवाना। मैं भूल रहा है, दीवाना होकर के घमंड बद के मारे आपे से बाहर होता है, हो रहा है। इसलिए पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पता नहीं है
जाएगा तो कुछ भी अकल कूटनीति कोई भी खलियारी चालाकी न चलेगी। या दुकान में बैठ करके या ऑफिस में बैठ करके या कोई प्रकार का साधु का भेद बना करके अकलमंदी कूटनीति धोखे से किसी से कुछ भी कह सकता कर सकता है। यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा। कब मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अकल कुछ ना करेगी। संत पुरुष ने क्या कहते हैं? क्या से साधन में मन अपनी कर ले लगन तू जाना, जो तू पथ में ही बैठा पुराना। क्या से साधन में मन अपनी कर ले लगन तू जाना, जो तू पथ में ही बैठा पुराना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। ये विष के बत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। कौन सी जगत से? इस जगत से जो समद रूप रस गंध, ये झूठा प्रपंच विश्व का जाल है, इस संसार से अपने चित्त को मोड़ ले। इसलिए क्या कहा? विष के बत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। नित सुते रूप भजो, निज सुते रूप भज मन के अध्यास तज मन जलाना। शांति अभिलाष अपने में पाना। सर्व कहते हैं शांति मिलेगी तो अपने में मिलेगी, न कहीं मंदिर में मिलेगी, न कहीं संपत्ति में मिलेगी, लेकिन चोरी खलियाई धूर्ताई में मिलेगी। शांति मिलेगी अपने आप उससे नित्य सत्य अजन्मा अमर स्वरूप में, इसमें कभी हाथ पैर नहीं होती है। इसलिए स्वरूप क्या कहते हैं? क्या से साधन में मन अपनी कर ले लगन तू जाना, जो तू पथ में ही बैठा पुराना। पथ में क्यों बैठा बुला? विष के बत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। जगत से चित्त को मोड़ना ही भजन है। जगत से चित्त को मोड़ना ही जागृति है, जगना है। जगत से चित्त को मोड़ ले तू। बंधुओं, अंत में उन्होंने यही कहा था, निज सुते रूप भजो, निज सुते रूप भज मन के अध्यास तज मन जलाना। तन का धन का पद का और किसी प्रकार के झूठे नकली जाति बन का मद घमंड मद जलाना। शांति अभिलाष अपने में पाना। जैसे कचरे को नहीं जला पाएंगे, कचरे से चित्त को नहीं मोड़ेंगे तो तक शांति न मिलेगी। इसलिए संत जन गुरुजन कहते हैं, पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है